गाइज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 के सभी क्वेश्चंस को एक एक कर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम इसमें यूज होने वाले सभी कंसेप्ट्स को भी एक एक कर डिटेल से समझेंगे। तो इसके लिए रूल 1 है a रेज टू दी पावर m इंटू a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर m प्लस n। अब इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि a क्या है। तो a को बोलते हैं हम बेस, और जो ऊपर पावर है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो हम हमेशा अब ऐसे याद रखेंगे कि बेस a एक्सपोनेंट m, बेस a एक्सपोनेंट n। जब कभी भी इस तरह के कोई कंडीशन आपको दिखे तो हम इसको डिटेल में सॉल्व करने के बजाय हम क्या करेंगे, डायरेक्ट दोनों बेस के बदले एक सिंगल बेस लिख देंगे और ऊपर जो हमारा एक्सपोनेंट है इसको हम सम कर देंगे। अब ये केवल यहीं तक इसका लिमिटेशन नहीं है। यदि ये 2 के बदले अगर 3 भी हो इस तरह से a रेज टू दी पावर m, a रेज टू दी पावर n और a रेज टू दी पावर p, तो इस तरह से हम यहां पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल 1 अगर 2 था तो 2 को ऐड किए, यहां पर अगर 3 है तो हम 3 को ऐड करेंगे। यहां तक बात क्लियर है। इसी तरह से अगर हमारे पास 4 टर्म्स आ जाए और सेम कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे तो हम ऊपर सिंपली ऐड ऑन करते हुए चलते चलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल कैसे लेते हैं ये देखिए, ताकि आपका कंसेप्ट इस रूल 1 में पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। जैसे कोई भी अगर नंबर ले लेते हैं 3 और ऊपर ले लेते हैं पावर 2 इनटू, आप इसको ऐसे क्रॉस भी लिख सकते हैं 3 रेज टू दी पावर, अगर हम लिख दिया 4, तो जब हमने 2 वाले देखते हैं रूल 1 में हमारा 2 सेम बेस है और ऊपर एक्सपोनेंट ये वाला हमारा अलग अलग है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, दोनों सेम बेस को ऐसा सिंगल बेस लिख देना है और ऊपर ये सिंपली ऐसे ऐड करके लिख देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 रेज टू दी पावर 6। तो इस तरह से अगर इसमें 3 होता तो हम 3 बार ऐड करते। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया कि रूल 1 कैसे काम करता है। अब रूल 1 जैसे हमने समझ लिया, हम चलते हैं रूल 2 के ऊपर। रूल 2 में देखिए a रेज टू दी पावर m है और उस पूरे में होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर n है। इसका मतलब यह हुआ कि a रेज टू दी पावर m कितने टाइम्स हैं, n टाइम्स हैं। तो इस तरह से अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, जैसे 3 रेज टू दी पावर अगर 2 है और होल रेज टू दी पावर 5 है, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब यह हुआ कि ये 3 रेज टू दी पावर 2, 3 रेज टू दी पावर 2, 3 रेज टू दी पावर 2, 3 रेज टू दी पावर 2 और 3 रेज टू दी पावर 2। देखिए हमने इस पूरे कंडीशंस को ट्राई किया है ऐसे कन्वर्ट करने का। सेम बेस है तो सेम बेस के बदले 1, और देखिए कितनी बार ऐड होगा, 1 2 3 4 5। तो अगर हम 5 बार 2 को ऐड करते हैं तो 10 होता है ना, ये 10 हो गया। तो ये तो हमने इस रूल से बता दिया। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ये करना भी लेंदी है। अगर मान के चलिए इसके ऊपर अगर 125 हो तो क्या हम 125 टाइम्स लिखेंगे, नहीं। तो इसके लिए हमारा डायरेक्ट इसका आउटपुट है कि अगर ऐसा कभी कंडीशन दिखे तो डायरेक्ट हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर दे दिया। तो देखिए जितने भी रूल हमने लिखवाए हैं आपको, ये सारे के सारे रूल आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगा। डिटेल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब पावर अगर बहुत लार्जर हो जाए तो फिर उस केस में डिटेल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब आ जाते हैं यहां, देखिए यहां पर a रेज टू दी पावर m है, लेकिन सेम बेस में ये a रेज टू दी पावर n डिवाइड है। अब एक बार ना इसको गौर करिए, रूल 3 और रूल 1 को दोनों ही सेम लग रहा है, बट इसके अंदर मल्टीप्लाई था बीच में और यहां पर ये डिवाइड है। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है। मैं आपको दोनों एक साथ इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप भी ऐसे ही कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। और बीच में जब डिवाइड हो तो बीच में माइनस, देखिए यहां है ना। तो कैसे याद रखेंगे कि अगर बीच में अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर सम और बीच में अगर डिवाइड हो तो पावर माइनस। अब इसका मैं अभी बाद में समझाऊंगा, पहले इस पर एक एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया 2 रेज टू दी पावर 3 अपॉन 2 रेज टू दी पावर 2। तो ये हो गया 2 रेज टू दी पावर 3 माइनस 2, और ये आंसर हो गया 2 रेज टू दी पावर 1। इसको चाहे तो आप 2 लिख सकते हैं, ओके।
अब एक बात देखिए, क्या ये इसका स्पेशल केस दिख रहा है? ये जो हमारा रूल 3 है, इस थर्ड रूल के अंदर ये देखिए यहां पर, क्या 1 अपॉन ए रेज टू दी पावर एन इसका स्पेशल केस है? तो ऑफ कोर्स है। अब कहेगा ऐसा कैसे? आपको एक और चीज याद रखना पड़ेगा कि जब भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो यह हमेशा 1 होता है। बट एक बात याद रखना है कि बेस हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। तो इस तरह से अगर ये 2 हो, 2 रेज टू द 0 तब भी 1, 3 रेज टू दी पावर 0 तब भी 1। इस तरह से कितने भी अगर आप अलग अलग एक्सप्रेशंस लिख ले, अगर पावर 0 है तो हमेशा 1 होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं। अगर a रेज टू दी पावर 0 अपॉन a रेज टू दी पावर n लिखूं, तो इसी को अगर मैं यहां अप्लाई करूं तो क्या होगा? 0 माइनस n। और आप सभी जानते हैं 0 माइनस n होता है। तो ये फाइनली क्या लिखा दिया हमने? अब आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन ए रेज टू दी पावर n को जो ये फॉर्मूला हम याद करते हैं, ये एक्चुअल में फॉर्मूला नहीं है, ये रूल थर्ड का स्पेशल केस है। और इसको आप नॉर्मली ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर 1 है ऊपर तो 1 के बदले हम सेम बेस डालकर पावर 0 लिखेंगे और इसको हम डिवाइड वाला रूल यहां लगा सकते हैं। अब यहां पर भी अगर मैं बोलूं कि एग्जाम्पल में जैसे 1 अपॉन 5 रेज टू दी पावर 2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 रेज टू दी माइनस 2। देखिए हो गया, इसको जैसे ऊपर ले गए। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि यदि अगर यहां माइनस हो, जैसे 1 अपॉन 5 रेज टू दी पावर माइनस 2, तो अकॉर्डिंग टू द रूल माइनस तो लगेगा ही, माइनस पहले से ही है, तो ये डायरेक्ट भी हो जाएगा 5 स्क्वायर। यहां तक याद रखिएगा। तो ये हमने सारे एग्जाम्पल देते हुए आपको समझा दिया, ताकि आगे जब हम एक्सरसाइज में एंटर करेंगे तो मुझे एक एक क्वेश्चन पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करने को मिलेगा। अब यहां पर देखिए रूल 4, ठीक है, उस रूल 4 के अंदर आप देखिए, फर्स्ट रूल देख लिया, सेकंड रूल देख लिया, थर्ड रूल देख लिया। क्या फोर्थ रूल के अंदर ऐसा क्या है जो इनसे अलग है? इसके अंदर बेस ही अलग है। तो जब बेस अलग हो तो कोई बात नहीं है, दोनों ही बेस को एक साथ लिख देंगे। और इस केस में ये याद रखिएगा कि पावर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर पावर सेम नहीं होगा तो आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए रूल 4 अप्लाई होने के लिए यह जरूरी है कि ये क्या, पावर जो है हमारा सेम होना चाहिए और बेस चाहे आप अलग अलग हो जाए, इन दो के बदले एक तीसरा भी आ जाए, चौथा भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने बेस होगा सबको हम इकट्ठे लिखकर और ऐसे ब्रैकेट में लिखकर पावर लिख देंगे। तो यहां पर एग्जांपल में क्या लिखेंगे? जैसे देखिए 2 रेज टू दी पावर 3, 5 रेज टू दी पावर 3। अब देखिए बेस अलग अलग बट पावर सेम, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5 रेज टू दी पावर 3। मन करे तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और यही आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से हमने ये रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 देख लिया। अब देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड, फर्स्ट पार्ट है इसका 64 रेज टू दी पावर 1/2। तो हम इसको इसके बिहाफ पर कौन सा ऐसा इसमें रूल अप्लाई होगा और फिर इसका वैल्यू निकलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये 64 को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यस, 64 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो देखिए 64 को हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 2 जा 64 और रेज टू दी पावर 1/2। एक और बात बता देता हूं इस क्वेश्चन को करने से पहले, ये पावर में 1/2 है तो इसको हम नॉर्मली स्क्वायर रूट भी समझते हैं। और यदि इसका अगर आप शॉर्टकट रास्ता अगर निकालना चाहते हैं तो यहां तो निकल जाएगा। क्यों? इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं √64, और मुझे ये बात पता है कि 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 8 का। तो ये आपका डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो गया, आपका वैल्यू निकल गया। लेकिन ये शॉर्टकट हम आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये शॉर्टकट केवल यहीं तक है, आगे ये काम नहीं करेगा आपको, क्योंकि पावर हो सकता है कभी 1/3 भी हो, 1/5 भी हो। इस तरह से हम इसको हम देखते ही नहीं है। इस एक्सरसाइज के अंदर केवल हम एक्सपोनेंट की बात करेंगे। तो यहां पर हमने देख लिया कि 2 को ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। ठीक,
अब देखिए पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो आपको पता है कि अगर सेम बेस हो तो सारा पावर ऐड हो जाता है, तो 2 रेज टू दी पावर 6 और होल रेज टू दी पावर 1/2। तो एक तो हमने सबसे पहले रूल 1 लगाया फैक्टराइज करके, फिर उसके बाद अब जैसे ये लिखा मुझे तुरंत रूल 2 दिख रहा है कि देखिए 2 रेज टू दी पावर 6 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 रेज टू दी 6 इंटू 1/2, और यहां से ये कट जाएगा तो 3, तो ये हो गया 2 रेज टू दी पावर 3। तो हमारा फाइनल आंसर, या तो आप 2 क्यूब लिख लीजिए मतलब 2 रेज टू दी पावर 3, या उसका आंसर अगर छोटा है तो आप 8 लिख सकते हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखें तो सेकेंड पार्ट के अंदर देखिए 32 रेज टू दी पावर 1/5 है। फिर से वही बात आ गई, अभी हमने 64 का फैक्टराइजेशन किया है, आपका मन करे तो आप ऐसे लॉन्ग मेथड से भी आप ऐसे करके फिर 2 लगाते जाइए नीचे तक, इसमें जितने भी नंबर्स आएंगे नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। बट ये छोटी सी संख्या है तो इसीलिए हम यहां पर ट्राई करें ओरली करने के लिए। आप कंफर्टेबल हैं तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, ये इसमें कोई आपको आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सर ने इसको कैसे कर लिया। अब देखिए 32, जब 64 का हमने कर लिया तो 32 भी ऐसे करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और रेज टू दी पावर 1/5। अब सबके ऊपर पावर 1 1 है, देखिए कितना सिंपल हो गया। तो यहां पर हो गया 2 रेज टू दी पावर 5, और अभी तो हम केवल 1/5 ऐसे लगाएंगे। फिर से रूल 1 अप्लाई हुआ, रूल 2 अप्लाई हुआ, बाद में आप इस रूल 1 रूल 2 को भूल जाएंगे, केवल आपको ये आउटपुट याद रहेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। एक और बात, जब भी आपको पेपर में इस तरह के अगर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आप जरूर से इसके आगे ये वाले रूल लिख दें, ताकि टीचर चाह के भी आपके मार्क्स ना काटे। प्लीज आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिस किसी भी रूल को आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस किसी भी फॉर्मेट को आप अप्लाई कर रहे हैं, वो फॉर्मेट जरूर से ब्रैकेट में डालकर इस तरह से आप यहां पर बगल में लिख दें, ताकि और यूजिंग लिख दे तो और भी बेहतर है। अब यहां पर देखिए ये हो गया 2 रेज टू दी 5 इंटू 1/5, और इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचता है लेकिन 1 लिखते नहीं है, तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी तरह से अगर मैं थर्ड पार्ट देखूं तो थर्ड पार्ट में 125, ध्यान से देखिएगा, थर्ड पार्ट में हमारा 125 रेज टू दी पावर 1/3। अब 125 है, इसको हम अगर फैक्टराइज करें तो सबसे पहले हम 5 से करेंगे, तो 5 5 जा 25 और 5 जा 125। इस तरह से हमने यहां पर लिख दिया, पावर तीनों का सेम है तो इसीलिए रूल 1 क्या कहता है, तीनों बेस के बदले में एक बेस, और ये तीनों जुड़ जाएगा तो 3 रेज टू दी पावर 1/3। और ये फिर से देखिए कितना सिंपल हो गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप केवल एंजॉय करेंगे, बिल्कुल आपको इसके अंदर कोई भी परेशानी नहीं होगी और हेजिटेशन नहीं होगा, और आपका धीरे धीरे जितनी बार इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन इसको करने से पहले प्लीज इसको तो जरूर से आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये 1 हो गया और आपका आंसर। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट को ऐसे ही निकाल दिया विद कंसेप्ट। तो अब हम चलते हैं इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में है 9 रेज टू दी पावर 3/2। अब इसमें सबसे पहले हम इसके बेस को सिंप्लीफाई करेंगे, और 9 को हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3। अब हम डायरेक्ट 3 इंटू 3 ना लिख के, आपको यह बात पता है कि 2 बार 3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3² और इसको हम ऐसे लिखेंगे 3/2। अब ये वाले में रूल 2 अप्लाई हो रहा है। देखिए सबसे पहले हमने रूल 1 अप्लाई करा था 3 इंटू 3 में, तो इसको हमने लिखा नहीं, आप डायरेक्ट भी 9 को 3² जानते हैं तो ये बहुत सिंपल था इसीलिए हमने लिख दिया। अब 3² का होल रेज टू दी पावर 3/2 है, तो ये कैसे आएगा, 2 इंटू 3/2। अब ये यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 3 रेज टू दी पावर 3, दैट मीन्स 3 क्यूब, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह से अगर हम सेकेंड देखते हैं तो सेकेंड के अंदर 32 है बेस में। अब 32 का भी पीछे हमने करा था तो क्या था, 2 रेज टू दी पावर 5। तो अगर आप कहें तो हम डायरेक्ट लिख लें इसको 2 रेज टू दी पावर 5। अब मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं इस बात को कि डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, कि जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हम अपने टाइम को सेव करते जाएंगे, और इसमें यही हमारा स्टेप्स है कि जैसे हमने पीछे 32 कर लिया था तो हम अभी फिर दोबारा क्यों 5 बार यहां पर 2 लिखें।
तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5, और यहां पर डायरेक्ट यहां पर 2 रेज टू द पावर 5 का होल है पावर में 2/5। फिर से ये सेकेंड रूल अप्लाई होगा, और यहां लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2/5, और इस तरह से फिर से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, और फाइनल आंसर हो गया हमारा 4। तो इस तरह से हमने देख लिया आपको फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर ये जो हमने 4 रूल ऊपर लिख रखे हैं ना, कहीं ना कहीं यही सारी अप्लाई हो रहा है। तो बस यही रूल अप्लाई करते हुए हम आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पर बेस है 16, देखिए 16 है ना बेस, तो 16 का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 का बेस पर पावर क्या होगा, अगर 4 कर दें तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो ये 2 रेज टू दी पावर 4, और होल हो गया 3/4। फिर से वही बात, 2 रेज टू दी पावर 4, और यहां पर ये होल के रेज टू दी पावर में है 3/4, तो ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये हो गया 2 क्यूब, और फिर से ये कितना हो गया 8। तो इस तरह से हमने इसका भी आंसर देख लिया। अब यहां पर आ जाते हैं इस वाले को, 125 5 इंटू 5 इंटू 5, अगर चाहे तो आप लॉन्ग मेथड से भी कर लीजिए, वैसे पीछे भी हमने देखा था इसको। तो यहां पर क्या करेंगे, 5 रेज टू दी पावर 3 और होल रेज टू दी पावर 1/3। कोई घबराने वाली बात है नहीं, क्योंकि अभी तक सेम पैटर्न अप्लाई हो रहा है। अब यहां पर फिर से ये होल रेज टू दी पावर है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इस बार हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहां पर निगेटिव है, लेकिन इससे कोई इसको इफेक्ट नहीं करेगा, 3 तब भी कटेगा। तो यहां पर कितना आ गया फाइनल आंसर, 5 रेज टू दी पावर -1। या तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए 5 रेज टू दी पावर -1, या आपको इस वाले का अगर याद है आपको, तो देखिए इस बार ये वाला अगर लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए रूल 3 के अंदर जो हमने ये स्टार लगाया है, ये वाला यूज हो रहा है, आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी लिख सकते हैं, इसमें से मार्क्स नहीं कटेगा। अब आ जाते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। इसके अंदर देखिए इसका फर्स्ट पार्ट में है बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो ऊपर पावर का क्या हमारा मैकेनिज्म था कि जब बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो बस सिंपली हम इसको क्या लिखेंगे, दोनों ही बेस के बदले में एक बेस, और ऊपर इसको सिंपली फ्रैक्शंस एडिशन कर देते हैं यहां पर। ये फिर से यहां लिखेंगे 2 और एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और प्लस 3 1 जा 3। तो जो हमारा आंसर आ गया, ये आ गया 2 रेज टू दी पावर 13/15। यही आपका फाइनल आंसर रहा। तो इस तरह से अब हम सेकेंड देखते हैं इसका पार्ट। इसमें देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि थर्ड रूल का जो स्टार वाला पार्ट है, इसमें 1/ अगर ऐसा होता है ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका काम यहां आने वाला है, देखिए 1/ ये है, तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 3 रेज टू दी पावर -3, ये यहां पर लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर से 7 को एज इट इज रखेंगे। जैसे हमने इस फॉर्मेट के बाद ये लिखा, हमारा रास्ता खुलता चला गया। अब इसके बाद मुझे ये बात पता है कि होल रेज टू दी पावर 7 है, तो क्या होगा, ये दोनों ही पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 -3 इंटू 7, तो ये हो गया कितना, 3 रेज टू दी पावर -21, और मन करे इसको तो क्या लिखेंगे, 1/3 रेज टू दी पावर 21, या तो ऐसे लिख दीजिए ऐसे लिख दीजिए, दोनों ही आंसर आपके लिए एकदम बिल्कुल बेस्ट है। तो इसमें कोई घबराने वाली चीज नहीं है। अब यहां आ जाइए, देखिए कुछ दिख रहा है, ये डायरेक्ट आपको देखते हैं रूल 3 पर लेके जा रहा है। तो रूल 3 में क्या करें, अगर बेस दोनों का सेम हो तो हम क्या करेंगे, यहां एक ही बार ऐसा लिख देंगे और इन दोनों को हम पावर को माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे तो एलसीएम 4, 2 2 जा 4 और ये आ गया 1, तो ये फाइनल आंसर आ गया आपको 11 1/4। ये हमने डायरेक्ट क्या किया, यहां पर एडिशन सब देखते हैं, यहां पर एडिशन के जगह पर हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया और यहां से डायरेक्ट हमने यहां पर माइनस करके आंसर लिख दिया। अब हमारा लास्ट पार्ट है इसका
7 रेज टू दी पावर दिस और 8 रेज टू दी पावर दिस। यहां पर देखिए बेस अलग अलग है बट पावर सेम है। एक बार लास्ट वाले रूल को देखिए क्या कह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर केवल आप 0% अपना ब्रेन यूज कर सकते हैं और आपका ये क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। केवल आप जागते रहे ना तो आपका एक एक क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व होने वाला है। तो बस आप इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, 7 इंटू 8 रेज टू दी पावर 1/2, तो ये कितना हो गया 56 और रेज टू दी पावर 1/2। तो इस तरह से ये फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक तथा अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की क्वालिटी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।